जय हिंद। सूर्या ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लेते एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और CM ज्ञात करें। ये भी जैसे 7 बनाए 8 बनाए वैसे ही 9 भी है। इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और क्या निकालना है, LCM। और क्या निकालना है, LCM। देखिए, पिछला जो हम 7 और 8 देखे थे उसमें क्या था, 2 गो था, 6 था या 12 था, इस टाइप से 2 गो था। जो हम अब जो 9 देख रहे हैं जिसमें 3 गो, 6 रहेगा, 12 रहेगा, यहाँ पे 18 रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन 6 है, फिर कितना है, 6, 72 और 120। 6, 72 और 120। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है। तो यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, तीनों का शेप हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शेप कैसे निकालते थे, सबसे पहले 6 है तो 6 का गुणनखंड करते थे, फिर 72 है तो 72 का गुणनखंड करते थे, फिर 120 है तो 120 का गुणनखंड करते थे। ऐसे ही बनाते थे ना। देखिए, तो सबसे पहले 6 का, फिर 72 का, फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 6 का तो एकदम सीधा हो जाएगा, 2 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं है। 72 के यहाँ पे आप निकालिए, यहाँ पे देखिए 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नंबर 18, 3 3 9 है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना, 2 गुना में 2, फिर 3 गुना में 3। उसके बाद 120 है, 120 के भी निकालिए। देखिए 2 से 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, और 3 5 15 है ना। यानी 2 गुना में 2 और गुना 3 और गुना में 5। देखिए हम 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकलता है, जैसे उसमें निकालते थे, उसमें 2 गो था, उसमें कितना था, 2 गो था। तो हम लोग 2 गो में जो मिला वही HCF होता था। लेकिन इसमें 3 गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। तो यहाँ पे 3 गो में जो मिलेगा वो HCF हो जाएगा। जैसे देखिए ये पहले वाला 2 के देखिए तीनों में है, तो इसको लिख दिए। और देखिए ये 3 को देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, देखिए है ना। तीनों में, पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा का में भी है, तो 3 लिख दिए। और कुछ है, और कुछ नहीं में, जैसे 2 है तो ये दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 5 कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6। HCF कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6। कैसे हुआ, फिर से जो तीनों में मिल जाए, पहला में मिल जाए, दूसरा का में मिल जाए, तीसरा का में मिल जाए। तो पहला का में 2 ऐसा था कि इस तीनों में मिला, ये 3 ऐसा था कि तीनों में मिला। तो LCM कितना हो गया, सॉरी HCF कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे हम लोग LCM देखेंगे। बस खाली LCM में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, LCM थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए LCM कैसे निकलता है, जो मिले उसको पहले लिख देना। जैसे देखिए 2 है, 2 इसमें मिला, ये 3 है इसमें मिला। अब क्या उसमें करते थे, जो ना मिला उसको लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, उसमें 2 गो था तो जो नहीं मिलता था उसको कर देते थे। यहाँ पे 3 गो है तो देखिए पहले ये 3 गो मिलाइए, जैसे तीनों में ही मिला, ये तीनों में ही मिला। अब उसके बाद 2 गो मिला है, कोई 2 गो में, जैसे मान लीजिए कि ये तो ख़त्म हो गया, अभी इसमें मिलाते हैं। ये 2 गो मिल गया है, फिर ये भी 2 गो मिल गया है, तो इसको भी लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे। ये 3 किसी में भी नहीं, इसने ऊपर मिला न नीचे, कहीं भी नहीं मिला, तो इसको भी लिख देंगे। ये 5 न मिला, फिर इसको भी लिख देंगे। समझ में आया होगा। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग LCM बनाते थे तो 2 को, सॉरी जो दोनों में मिल जाए वो HCF है ना। 3 गो वाला है तो जो तीनों में मिल जाए वो HCF। लेकिन LCM में क्या होता है, जो सबसे पहले 3 गो वाला है तो पहले 3 गो में देखेंगे, तीनों में जो मिला उसको लिख देते हैं। फिर कोई 2 गो में देखेंगे, जैसे ये दोनों में देख रहे हैं, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, सॉरी ये नहीं है, तो ये सबको लिख दिए। उसके बाद जो बचा उसको भी लिख देंगे। तो अब देखें 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 48, 48 5 8 5 40 और 5 24, 2 20 4 24, 240। चलिए यहाँ पे LCM और HCF कितना है, LCM आ गया 6, LCM आ गया 240, LCM की HCF कितना आ गया 6। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका 2, दूसरा क्या है,
8 9 25 है। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। देखिए हम हल्का है। 8 के करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 के करिए 3 तिया 9, 25 के करिए 5 गुना 5। तो देखिए इसका ऐसा शेप हुआ कि ये 2 के देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, ना 3 कहीं मिल रहा है, ना 5, मतलब इसमें से ऐसा है कि कोई कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें कोई कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, देखिए कोई कहीं नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ है, कोई नहीं मिले तो एचसीएफ एक होता है। अगर कोई किसी में कोई ना मिले तो एचसीएफ कितना हो जाता है, एक हो। जैसे इसमें 2 है, कहीं ये नहीं है, 3 कहीं है, एक नहीं है, 5 कहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। लेकिन इसके बाद अगर एलसीएम की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एलसीएम के, तो एलसीएम जो सबसे पहले मिलता है वो होता है, तो कुछ तो मिल रहा है नहीं ना, कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो देखिए ना मिल रहा है, तब देखते हैं जो 2 मतलब आप कुछ ना मिले तो कुल को उतार दीजिए। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, फिर ये गुण हो जाएगा 3 गुना 3 और फिर 5 गुना 5 गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 5 75, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, 18, 18 दूनी 36, 24, 24 25 25 गुना कर लीजिए। 24 25 20 से, अच्छा 28 और 7 14 15 16 8 2 10 6 1 7 1 8, यानी कितना आ गया 1800। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना गया 1, एलसीएम कितना गया 1800। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 12 15 और 21 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 है, 15 है और कितना है, और 21 है। चल देखिए 12 का हम लोग गुणनखंड करते थे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 के 3 गुना 5, 3 5 15, 21 को 3 गुना 7 7 या 21। गुणनखंड तो समझ में आता होगा, गुणनखंड कर लिए। अब हम लोग इसका देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो तीनों में मिल जाए। जैसे देखिए इस 3 के देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिए। और ये 2 के कहीं है, ये 2 कहीं है नहीं है, 5 कहीं, मतलब सिर्फ खाली 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिर्फ 3। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। लेकिन एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो पहले तीनों में मिल, जैसे 3 तीनों में मिल गए हम लिख दिए। और फिर देखते हैं कोई ऐसा है जो 2 में मिला, जैसे 2 के देखिए कहीं नहीं है, ये 2 के देखिए इसमें कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है, 7 भी कहीं नहीं, तो नहीं मिल रहा है। तो सब कुछ को उतार दीजिए, 2 उतार दीजिए, फिर 2, फिर 5, फिर 7 गुना करिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60 और 7 छक्का 42 420, कितना आ गया 420। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 36 45 72, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 36 45 72। क्वेश्चन नंबर 4 है 36 45 और 72 का आवाज़ गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। देखिए 36 है, फिर कितना है 45 है, फिर कितना है 72 है। आप इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 36 का 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यही लिख सकते हैं ना। 45 के देखिए 3 तिया 9 और 9 5 45। 72 के लिखिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 16 48, 48 दूनी, अभी नहीं हो रहा। चलिए इधर देख लेते हैं 72 के। 36 दूनी 72, 18 9 3 3 3 होता है यार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 तिया 72 हो गया। चलिए देखते हैं अब हम लोग एचसीएफ में देखते हैं। क्या देखते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या, जो तीनों में मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए
ये दो के देखिए, सबसे पहले दो के देखिए, इसमें एगो दो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है, तो दो नहीं होगा। अब दो नहीं होगा तब तीन की बात करते, तीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एगो तीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, जब तीनों में तीन है तो एगो हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं और कुछ मिल रहा है, जैसे एक और देखिए, इसमें भी एक और तीन है, इसमें भी एक और तीन है, इसमें भी एक और तीन है ना, मतलब दो दो को तीन दोनों में मिल रहा है, तो दो को तीन हो जाएगा। और भी कुछ ऐसा है, जैसे दो है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं, पाँच का सिर्फ इसमें भी है, तो HCF कितना जाएगा, तीन तिया 9। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं LCM, क्या देखते हैं, LCM। तो यहाँ पे LCM देखते हैं, तो LCM क्या, जो सबसे पहले मिल जाए, जैसे देखिए तीन 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 सब मिल रहा है, दो को तीन तो मिल गया, लेकिन और देखते हैं और भी कुछ मिल रहा है, तो पहले तीनों में तब कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई दो गो में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एगो यहाँ पे दो है, एगो यहाँ पे दो है, ये दोनों में मिला ना दो, तो या इसको भी लिख देते हैं। देखिए एक और दो यहाँ भी है, एक और दो यहाँ भी है, इसको भी लिख देते हैं। आप देखते हैं और कुछ में, जैसे 5 है, 5 कहीं है, ये 2 है कहीं है, तो आप 5 और 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख देते थे 2 और 5, बस अब गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, अब 360, कितना आ गया 360। तो चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 क्या है, स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 42, 63 और 140। चलिए 42 है, 63 है और 140 है, तो सबसे पहले हम लोग 42 के निकालेंगे, फिर 63 के निकालेंगे, फिर 140 के निकालेंगे। तो 42 के कितना है, 42, 63, 140। देखिए 42 के देखिए तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, 2 तिया 6 है, 6 7 है 42 है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा, इसे देखिए 2 से कितना बार में है, 21 बार में, फिर 3 7 21 है ना, लिखे 2 गुना 3 गुना 7। 63 के देखते हैं निकाल के, 3 से 3 21 बार में, 3 गुना 7, यानी 3 तिया 9 और 9 7 63, 9 7 63, सही है। अब उसके बाद 140 के देखते हैं, 140 के देखते हैं 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, अब 5 से 7 बार में। देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 7 400। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं हम लोग, HCF, तो उसके बाद क्या देखेंगे, LCM। तो सबसे पहले हम HCF देखते हैं। HCF क्या, जो तीनों में मिल जाए, तो जैसे तीनों में देखिए क्या मिल रहा। सबसे पहले इस 2 के देखते हैं, इसमें है, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद 3 के देखते हैं, इसमें है, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है, तो 3 भी नहीं होगा। फिर 7 के देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 7 हो जाएगा सबसे पहले। और कुछ भी नहीं मिल गया, 5 है तो 5 कहीं नहीं मिला, 3 दुइयों को मिल रहा है, तो HCF 7 के साथ हो जाएगा। लेकिन LCM की बात करते हैं, सबसे पहले मिल, जैसे 7 7 तीनों मिल गया, उसको लिख देते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे कि जो दो कम से कम 2 गो मिल, जैसे इसको 2 के देखिए, इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें भी है, तो ये दोनों हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए 3 के देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, और किसी में नहीं है, 3 मतलब एक इसमें भी है, इसमें भी है, और इस 3 के देखते कहीं भी नहीं है, इस 2 के देखते ऊपर कहीं नहीं, 5 कहीं नहीं, तो जो ना मिले उसको भी लिख देंगे, इस 3 को भी लिख देंगे, फिर 2 के भी लिख देंगे और 5 के भी लिख देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 7 1260। इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1260। तो 9th नंबर भी, 9वां का 5वां भी खत्म हो गया, 9वां का 5वां भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9वां के 6ठा की ओर, 9th का 6 नंबर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 9th के 6 चलते हैं। 6 में क्या है, 48 72 108। 9th के 6 में है 48 72 108। देखिए 48 के लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48। 72 के लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 या 24 और 24 या 72, 108 के लिख सकते हैं। 108 के देखिए कैसे लिख सकते हैं, उससे 54 बार में 27 दूनी 54, फिर 3 नंबर 27 और 3 या 3 है ना, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 या 36। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, HCF। HCF कैसे निकालेंगे, जो तीनों में मिल जाए। जैसे देखिए इस ईदू के देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ईदू हो जाएगा। और देखते हैं इस ईदू के देखिए तीनों में मिल रहा है, ये भी हो जाएगा। और देखते हैं इस लास्ट वाले 3 को देखिए तीनों में मिल रहा है, ये हो गया। और कुछ मिल रहा है, जैसे 2 के देखिए नहीं मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा HCF। अब हम लोग देखते हैं LCM। LCM क्या देखेंगे, LCM हम लोग देखना है कि जो तीनों में मिल जाए। देखिए ये मिला 2, ये भी मिला 2 और ये मिला 3। लेकिन अब इसमें देखिएगा, ये देखिए इसको देखिए, यह मिला। और देखिए ये 2 कहीं है ना, इसमें भी नहीं, इसमें 3 के देखिए ये 3 दोनों में मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे। अब बच्चा 1 2 और 1 3, 3 नहीं मिल रहा तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 या 9 9 27, 27, 16 7 12 शेष, 16 दूनी 32, 2 3 3 1 4, 432। चलिए 432। तो नौमा की 5वां 6ठा भी ख़त्म हो गया। चलिए नौमा के 6ठा तक ही क्वेश्चन था। हाँ, अब लोग एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कितना चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि HCF, देखिए यदि HCF 96 404 बराबर 4 है, तो LCM 96 404 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि HCF 96 404 का 4 है, मतलब ना कि कहने का इसका अर्थ हुआ कि 96 और 404 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रहा है, 96 और कितना 404 का HCF निकालेंगे तो कितना आया, 4 आया। तो वही हम 96 404 के LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, यही पूछ रहा है। फिर से देखिए 96 404 का LCM कितना आया है, 4। तो 96 404 का LCM कितना होगा, ठीक है। तो इसके पहले हम बताए होंगे पहली संख्या, देखिए चलिए क्या हम बोल रहे थे कि HCF है 96 404 का HCF कितना है, 4 है। मतलब कि दो गो संख्या है, एगो संख्या 96 है और दूसरा का कितना है, 404। कहने का मतलब पहला संख्या 96 और दूसरा का संख्या 404। इसका HCF निकालेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। तो हम लोग LCM मतलब 96 वही संख्या जो 96 404 है उसी का LCM कितना आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए हम बताए होंगे स्टार्टिंग में फार्मूला, पहली संख्या अगुना में क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, LCM अगुना में क्या हो जाता है, HCF। ये बताए होंगे, तो फार्मूला लिखाए थे, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुना में HCF। देखिए इसको लासा मासा कर देते हैं, आधा इंग्लिश आधा हिंदी ठीक ना लग रहा है, इसको हम कर देते हैं लासा गुना में मासा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई दोनों में एगो फर्स्ट पहली संख्या ई हुआ, दूसरा संख्या ई हुआ, इसमें पहली संख्या यह हुआ, दूसरा संख्या यह हुआ। तो पहली संख्या कितना है, 96, ये गुना है तो हम गुना दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी संख्या कितना है, 404। तो दूसरी संख्या कितना है, 404 दे दिए। उसके बाद देखिए हमको पता क्या है, HCF पता है 4, क्या पता है, HCF मतलब मासा कितना है, 4 है। तो यहाँ मासा कितना है, 4। लेकिन LCM का मान ज्ञात करना है, LCM का मान ज्ञात मतलब LCM हमको मालूम नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लासा, क्या लिख दिए,
लसा। तो देखिए हम लोग पढ़े होंगे 96 है, गुना में 404 है। आई गुना में ना 4 है, किस कोची में है, गुना में है। जब गुना में रहता है बराबर किस हटाता है तो क्या चीज में हो जाता है, भागा या बटा में हो जाता है। इसको काटिए, 400 काटिए 101 बार में, यानी क्या बच गया, लसा। यानी इसीलिए लिख सकते हैं लसा बराबर कितना होता है 96 और गुना में कितना 101। इसको गुना करिएगा तो 96 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर बीच में बराबर है, बीच में क्या रहे, बराबर है, अगर इधर प्लस में रहे और उसको हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अगर बराबर को उस साइड माइनस में रहे, अगर इस साइड करेंगे तो क्या चीज़ में हो जाता है, प्लस में। अगर इस साइड माइनस में रहे और बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाता है प्लस में। और अगर उस साइड प्लस में रहेगा और बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में। अगर गुना में रहे तो इस साइड हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अगर इस साइड भागा में रहे, देखिए जैसे यहाँ पे गुना में था तो इस साइड के तो भागे यानी बटा में कर दिए। और अगर इधर भागा में रहे और बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में। 4 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एलसीएम 72 126 अभी दे दिया है, इसी में कर दीजिए। यदि एलसीएम 72 126 का कितना है 506 है, कितना है 504 है। तो एलसीएम 96 404 कितना, तो एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि एलसीएम 72 126 बराबर है 504 है, तो एचसीएफ 72 126 का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या है कि 72 पहला संख्या 72, दूसरा संख्या 126, 72 के और 126 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 504 आएगा। तो वही 72 और 126 के एचसीएफ का मान क्या होगा। तो फिर से हम वही फार्मूला, पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुना में एचसीएफ। ये फार्मूला है, सब फार्मूला इसी से बनाना है, ज़्यादा कोई अथी नहीं। देखिए पहली संख्या कितना है 72, दूसरी संख्या कितना है 126 है ना। फिर एलसीएम मालूम है, क्या कि एलसीएम में ना दिया है, एलसीएम कितना है 504 और एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ कहीं मालूम नहीं है तो एचसीएफ के सीएफ रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुना में 504 क्या चीज़ में है, गुना में है, तो 72 और गुना में 126 ये गुना में है, ये पट लाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में। और ये क्या एचसीएफ के रह जाएगा, एचसीएफ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर, काटिए 9 से, देखिए 8 से कट रहा है 24, देखिए 4 से टोटल कर रहा है, 126 से 4 में काटिएगा तो 504 और 4 से काटिए, चलिए 18 74 यानी कितना आ गया, एचसीएफ का मान कितना आ गया 18। तो इसका आंसर क्या हो गया, एलसीएम 72 126 का अगर 504 है तो 72 126 का एलसीएम का मान कितना, एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा 18। चलिए तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 के 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के 3 क्या है कि यदि एचसीएफ 18 504 बराबर 18 है तो एलसीएम 18 504 कितना होगा, 18 504 का मान क्या होगा, देखिए यही पूछना, मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या 18 है और दूसरा संख्या 504 है और इसका हम लोग सीएफ निकालते हैं तो कितना आता है 18 आता है। तो वही संख्या 18 के और 504 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है
फार्मूला लगाते हैं, पहली संख्या अगुना में क्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, क्या होता है LCM अगुना में क्या होता है HCF। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखें कि VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, 3 नंबर या 2 नंबर के हमेशा क्वेश्चन ही पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बोर्ड का एग्जाम में एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे लिखिएगा तो आप जो हमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इस तरह से लिखते हो, इस तरह से नहीं लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा सीधा पहली संख्या और गुना में क्या होता है दूसरी संख्या। देखिए क्यों हो, यहाँ तो हम 4-5 क्वेश्चन बताए तो जल्दी मतलब थोड़ा सा स्पीड में है, स्पीड होना चाहिए तो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको तो एक ही क्वेश्चन आएगा, टाइम मनमाना रहेगा, तो आप बढ़िया से लिखिए, एकदम सेपरेट से लिखना। तो सेपरेट से लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो देखिए पहली संख्या कितना है 18 है और दूसरे की संख्या कितना है 504। LCM कितना है, देखिए इसका LCM नहीं मालूम है, LCM तो निकालना है, लेकिन HCF कितना दे दिया 18। तो अब हम देखिए इधर है 18 और गुना में 504, लेकिन ये गुना में है, अगर इसको हम बटा में करेंगे तो बटा में चल जाएगा, यानी क्या बचेगा LCM। तो देखिए 18 से 18 कैंसिल, क्या आया LCM कितना आ गया 504। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि LCM 96 168 का 672 है। क्वेश्चन बोल दिया है यदि, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि LCM, अब LCM पता है, यदि LCM क्वेश्चन नंबर 4, यदि LCM 96 168 96 168 बराबर है 672 है ना। तो HCF कितना, तो HCF 96 168 का मान ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन है। LCM 96 168 कितना है 672, तो HCF 96 168 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा, पहली संख्या गुना में क्या दूसरी संख्या, क्या होता है LCM गुना में HCF। पहली संख्या कितना है 96, दूसरी संख्या कितना 168, इसका LCM कितना आया 672, तो LCM के सामने हम 672 लिख देते हैं। HCF कुछ नहीं पूछ रहा है तो HCF को नहीं मालूम था, HCF के HCF लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 96 है गुना में 168 है, ये है गुना में, बराबर किस से लगेगा तो क्या भागा में यानी बटा में, यानी क्या बच गया HCF। काटिए 16 4 64, देखिए 8 32, देखिए 16 से 168 से इसको काटिएगा तो 4 बार में टोटल काट जाएगा। अब 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8 4 4 16, यानी HCF का मान कितना आ गया 24। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाएगा कि इधर हम HCF दे दिए हैं, इसको बाद हम इधर कर दिए हैं। 24 बराबर HCF, यानी HCF बराबर कितना 24, तो ही लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 306 657, इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया, 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि HCF 54 78 बराबर 6 है, तो LCM 54 78 का मान ज्ञात करें। यही है, यदि HCF 54 और 78 का कितना है 6 है, तो LCM 54 78 का मान ज्ञात करना। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 54 के एगो संख्या 54 और दूसरा का 78 है, इनका हम HCF निकालेंगे तो 6 आता है, तो वही 54 और 78 के LCM कितना आएगा। देखिए तो क्या होगा 54 सबसे पहले पहली संख्या अगुना में दूसरी संख्या बराबर में LCM अगुना में HCF। तो पहली संख्या कितना है 54 और दूसरी संख्या 78। LCM नहीं मालूम, देखिए HCF तो दिया लेकिन LCM नहीं मालूम, तो LCM के हम LCM रहने देते हैं। और HCF कितना है 6 है, तो काटिए 6 से काटिए, सॉरी यहाँ पे
ऐसे यहाँ भी डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन समझाने के लिए हम 54 गुना 78 ये है गुना में, ये पट जाएगा तो भागा में, यानी क्या बच गया LCM। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LCM बराबर, देखिए काटिए 6 से काटिए, 6 5 6 7 42 6 8 6 9 54 और नहीं कुछ है। तो देखिए अब गुना कर दीजिए, ऊपर आया 9 और गुना में कितना 78, गुना करिए 8 9 72 8 9 7 63 64 65 66 67 68 69 70 यानी 720। तो देखिए 54 78 का अगर HCF 6 है तो 54 78 का LCM के मान कितना होगा 720। तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि HCF एकदम सेम क्वेश्चन है, यदि HCF दे दिया है LCM पूछता है तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए हम लोग पाँच तक करनी है। इसमें 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी डिजाइन में इसी मेथड से बना के देखिएगा, आई होप बन ही जाएगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें कह रहा है कि संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न है, लघु त्रिय प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट है, जांच करें कि तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जांच करें कि n बिलोंग टू n, मतलब स्मॉल n इसको बोला जाता है बिलोंग टू कैपिटल n। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, n बिलोंग टू n के लिए 15 पे पावर n, ये देखिए 15 पे पावर क्या है छोटी n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, इकाई अंक शून्य हो सकता है। क्वेश्चन का समझ कह रहा है कि जांच करें कि n बिलोंग टू कैपिटल n के लिए 15 पे पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। कह रहा है ना कि ये छोटी n है, ये छोटी n है जो बिलोंग करता है, मतलब कि जो संबंधित किससे है, बड़की n से। और नेचुरल नंबर आप समझते हो कि NATUR है, नेचुरल नंबर के पहला अक्षर क्या होता है n होता है। तो कह रहा है कि जो छोटी n है जो नेचुरल नंबर से संबंधित है, मतलब नेचुरल नंबर एक तरफ से कह सकते किसी पावर छोटी n है जो बड़की n मतलब कि नेचुरल नंबर से संबंधित है। तो समझ में आ गया हो कि क्या लिखा हुआ है कि जांच करें कि n बिलोंग टू कैपिटल n, मतलब स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n के लिए 15 पे पावर n का इकाई अंक क्या है शून्य हो सकता है। मतलब ये छोटकी n है ना जो बड़की मतलब नेचुरल नंबर से संबंधित है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटी n जब नेचुरल नंबर से संबंधित है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो n बराबर हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और जहाँ तक आपको मन है वहाँ तक कर सकते हैं। कह कि 15 पे पावर n का इकाई अंक, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 पे पावर n का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, शून्य हो सकता है। तो देखिए हम क्वेश्चन है 15 पे पावर n, तो उससे पहले हम n के मान हम 1 रख के देखते हैं, वहाँ पे छोटी n के मान कितना रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। 15 पे पावर n क्वेश्चन है, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्वेश्चन क्या है 15 पे पावर n यानी 15, और n के जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 15 पावर 1 के मतलब कितना हो जाएगा 15 पे पावर n यानी 15 n की जगह कितना 1,
तो 15 पे पावर 1 के मतलब 15, ठीक है। तो अब फिर हम रखते हैं n पे पावर, अभी हम 1 की जगह क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, n की जगह कितना रखेंगे, 2। तो 15 पे पावर यहाँ पे n हो जाएगा, तो 15 और n की जगह हम क्या रख देंगे, 2। तो 15 कितना बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 2 बार, तो 15 गुना 15 गुना करिएगा 225 आएगा, कितना आएगा, 225। फिर हम n बराबर अभी हम 2 की जगह क्या रख देंगे, 3 रख के देखते हैं। तो हम 15 पे पावर n रखते हैं, यानी 15 कितना बार, 3 बार। तो 15 3 बार गुना करेंगे तो 15 गुना 15 गुना में 15, तो 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 15 गुना 15 225, और 225 से हम 15 से गुना कर देते हैं, तो 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 7 37, और 15 दूनी 30 3 33 3375 आता है। तो फिर इसके बाद हम n बराबर 4 रखेंगे। आपको जहाँ तक इच्छा है 5 रखिए, 6 रखिए, हम 3 तक छोड़ देते हैं, नहीं तो एक और कर लेते हैं, n बराबर कितना रख देते हैं, 4, यानी 15 पे पावर क्वेश्चन n है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी 15 पे पावर 4 का मतलब 15 क्या बार गुना, 4 बार गुना, कितना बार गुना, 4 बार गुना। तो 15 गुना 15 गुना 15 किए तो 375 आया, इसमें फिर 15 से गुना, तो 15 × 5 = 75, 15 7 15 6 90, 15 7 105, 105 107 5 12, फिर 11, फिर 15 × 45, 45 11 कितना 56 5, और फिर 15 × 45, 45 से 5 कितना 45 से 5 50, इतना आता है। तो क्वेश्चन करे क्या, जांच करें कि n बिलोंग टू n के लिए 15 पे पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, मतलब 15 पे पावर n रखेंगे, मतलब 15 पे पावर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जो मान आएगा उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो देखिए हम 15 पे पावर 1 रख रहे तो कितना आया था 15, तो इकाई इधर से देखिए, इकाई इधर से, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो देखिए इसका इकाई तो ये हो जाएगा, क्या ये 1 है, तो नहीं है। इसमें देखिए इसको हम गुना किए तो कितना आया 15 गुना 15, जब इसको पावर हम 2 रखे हैं तो गुना किए तो इकाई में कितना आ गया है, 5 आया है, इसमें भी 5 आया है। अगर इस हम 3 रख के देखते तो इसमें भी 5 आया है, 4 रख के देखते तो इसमें भी 5 आया है। क्वेश्चन ये क्या शून्य हो सकता है, लेकिन क्या शून्य हुआ किसी में, सब में लास्ट में कितना आया 5। क्वेश्चन बोले क्या 15 पे पावर n का मान रखेंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा शून्य होगा, लेकिन हम लोग को आया है शून्य, कहीं भी नहीं आया है। तो लिख सकते हैं कि नहीं, 15 पे पावर n का मान, n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सिर्फ कोई क्वेश्चन कर रहा है कि 15 पे पावर n का मान रखेंगे तो इकाई अंक शून्य हो सकता है, तो हम लोग क्या सुनाया नहीं आया। तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जांच करेगी क्या किसी प्राकृत संख्या छोटी n के लिए 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। हम सेम ऐसे ही कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि जांच, देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप लोग को मज़ा आ रहा है तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जितना भी आपको दोस्त है, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सब शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उतना ही हमको फ़ायदा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जल्दी से शेयर। 2 क्या है कि जाँच करे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच करना है कि क्या 24 पे पावर n, कितना 24 पे पावर n का इकाई अंक
अभी उसमें तो आप 0 हो सकता है, इसमें 5 हो सकता है, लेकिन फिर भी बोल दिया कि प्राकृत संख्या छोटी n के लिए, मतलब जहाँ जहाँ छोटी n है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, प्राकृत संख्या। तो देखिए हम n बराबर क्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर हम n बराबर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, 24 पे पावर n, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 1। तो 24 पे पावर 1 के मतलब कितना, 24। फिर हम n बराबर हम 2 रखते हैं, यानी 24 पे पावर, क्वेश्चन तो 24 पे पावर n है, तो जहाँ जहाँ थी n है वहाँ क्या रखेंगे, 2। तो देखिए हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 24 2 बार गुना 24 गुना 24, और जब 24 गुना करेंगे तो आएगा 576। कितना आएगा, 576। n पे पावर हम 2 रखते हैं, तो 24 पे पावर n, यानी 24 2 बार गुना इसको करेंगे तो कितना, 576। अब हम लोग n बराबर हम 3 रखते हैं, कितना रखते हैं, 3 रख के देखते हैं। तो 24 पे पावर कितना है, n, क्वेश्चन यही है, तो हम n की जगह कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 24 कितना बार गुना हो जाएगा, 1 बार 2 बार और 3 बार, यही ना। तो 3 बार गुना करिए, 576, 524 गुना 24 576, और उसको फिर 24 से गुना करिए। देखिए 576 गुना में 24, 24 7 28 और 5 20, है ना। अब 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 4 2 5 2 7 3 1 4, यानी कितना आ गया है 14724। कितना आ गया, 14724। तो देखिए हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पे पावर n का इकाई अंक 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा। तो हम लोग इसको बनाए हैं, तो इकाई अंक किसमें 5 है, इकाई पीछे वाला नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। तो इकाई अंक पीछे वाला 5 आया है तो नहीं आया है, इसमें 5 आया है तो नहीं आया है, इसमें 5 आया है तो नहीं आया है। तो जब क्या बोला कि क्या इकाई अंक 5 होगा, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं आया, तो लिखेंगे कि नहीं, 24 पे पावर n के लिए n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, यही होगा ना, n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2-11 का दूसरा भी खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें भी क्या कह रहा है कि जांच करें क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग टू n के लिए संख्या 21 पे पावर n, अब यहाँ पे 21 पे पावर n दे दिया है, का इकाई अंक 0 हो सकता है, का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही है क्वेश्चन। 0 मतलब वही होगा, 0 पे समाप्त हो सकते हैं, 0 हो सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि अब n का मान कितना है, मतलब 21 पे पावर n का इकाई अंक 0 होगा। तो अभी हम इसको भी देखते हैं, चलिए। तो देखते हैं n का मान क्या रखेंगे, n का मान हम लोग रखेंगे 1 2 3। अच्छा 1 2 3 ही हम कहे क्यों रहे, क्योंकि बोला गया है कि प्राकृत संख्या हो, कितना हो, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर आपको मन है तो 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, जितना मन उतना लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा गुना करना, जैसे 24 पे पावर 10 रखेगा तो 24 10 बार गुना, तो उतना बार तो होगा नहीं, तो इसको छोटा के लिए कितना 1 2 और 3 रखते हैं। तो अब चलते देखते हैं, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 21 पे पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो n का मान हम 1 2 3 रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक n का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 21 पे पावर n, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 21 पे पावर 1 का मतलब 21 है। अब हम लोग n बराबर हम 2 रखते हैं, तो 21 है, n की जगह कितना रखेंगे 2। तो जहाँ जहाँ 21 है, सॉरी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, यानी 21 के बार गुना 2 है तो 2 बार गुना, 21 गुना 21 करेगा तो आएगा 441। अब देखिए n पे पावर अब हम लोग 3 रखते हैं, यानी 21 के पावर कितना, क्वेश्चन n है, यानी 21 जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 रख दिए। तो 21 के बार गुना 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 21 गुना 21 441 है, फिर इसको 21 से गुना करिएगा, 441 गुना में 21 है ना,
तो देखिए 441, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 2 6, 8 4 12, कितना गया 8 2 8 4 12 है ना, 9 2 6 1। तो कह रहा है कि क्या इकाई अंक शून्य पे समाप्त हो सकता है। तो इकाई अंक शून्य आया है, नहीं आया है। इसमें इकाई अंक शून्य आया है, नहीं आया है। इसमें इकाई अंक शून्य आया है, नहीं आया है। तो क्या इस शून्य पे समाप्त हुआ, तो नहीं हुआ। तो लिख सकते नहीं, 21 पे पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n बिलोंग टू, चलिए फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। बस क्वेश्चन इसी टाइप से सेम है, खाली यहाँ पे क्वेश्चन अभी कर दिया है 8 पे पावर n 5 पे समाप्त होगी। यहाँ पे कर दिया अभी 8 पे पावर n का इकाई अंक 5 पे समाप्त होगी। क्वेश्चन सेम ही है, मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो अब हम इसको भी चलते हैं, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 8 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है, यानी 5 पे समाप्त हो सकता है। तो फिर से हम चलते हैं। तो क्वेश्चन यही है, 1 2 3 रखे हैं। तो देखते हैं, n का मान हम 1 2 और 3 रखते हैं, प्राकृत संख्या इसीलिए। क्वेश्चन क्या है 8 पे पावर n। इससे पहले हम n का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 8 पे पावर n यानी जहाँ जहाँ n वहाँ पे क्या रखेंगे 8। तो 8 पे पावर 1 का मतलब कितना 8। अब n बराबर हमें 2 रखते हैं, तो 8 पे पावर कितना, क्वेश्चन है n यानी जहाँ जहाँ n वहाँ पे कितना रखें 2। तो 8 कितना बार गुना, तो 2 बार 8 8 64। अब हम रखते हैं n बराबर 3 लेते हैं। तो 8 पे पावर n क्वेश्चन है, तो n की जगह हम कितना रखेंगे 3। तो 8 कितना बार गुना, 3 बार गुना, 8 64 है, 64 8 है, 8 4 32, 8 6 48, 512। तो 18 पे पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। देखिए तो इकाई अंक 5 आया है, नहीं आया है। इसमें इकाई अंक 5 आया है, नहीं आया है। इसमें इकाई अंक 5 आया है, नहीं आया है। तो जब तीनों में इकाई अंक 5 नहीं आया है, तो लिखें कि नहीं, 8 पे पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका कितना था, 4 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 2 क्वेश्चन और है, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो अब 11 का दूसरा में भी आपको होमवर्क के रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एकदम सेम इसी तरह से है, इसी तरह आपको देखना है, बनाना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का 3 गो है, फिर 13 14 15, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3। देखिए तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जब तक शेयर नहीं करिएगा, जब तक और दोस्त लोग आपको जानेगा नहीं। और जितना भी है कोई जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबके साथ शेयर करिए। तब तक के नमस्कार।